ओम शांति। तो आज बाबा की 24 मई 2024 की साकार वाणी है। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। और क्यों बाबा हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें अब देह अभिमान को छोड़ना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि देह अभिमान को तुम्हें क्यों छोड़ना है? देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गई है? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं कि देह अभिमानी बनने से तुम्हारे अंदर नाम रूप की बीमारी उत्पन्न हो गई है और यह बीमारी ही तुम्हें विकारी बना देती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अब क्या करना है? तुम्हें आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। देह अभिमान को छोड़ने के लिए तुम्हें आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं हमें आगे कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है और फिर मुझे याद करना है। किसको याद करना है? बाबा कह रहे हैं बाप को, सिवाय बाप के और किसी को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उसको ही याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आकर तुमको समझाता हूँ कि देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव और देह अभिमान को छोड़ते जाओ। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर अभी तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। फिर बाबा कह रहे कि योग अक्षर नहीं कहो, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ, याद करना सिखलाता हूँ। जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं वैसे अभी तुमको भी अपने बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं। बाबा कह रहे हैं इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। बाबा कह रहे हैं जैसे घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है। उसी तरह इस बेहद के नाटक वशिष्ठ चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह क्या है? पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। क्यों? बाबा कह रहे हैं क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होता नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहे हो, लेकिन यहाँ तो दुनिया को बदलना है। यह पढ़ाई दुनिया को बदलने की पढ़ाई है। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलना है। ये डिफरेंस है, बाबा कह रहे हैं, भक्ति और ज्ञान का। फिर आगे बाबा कह रहे हैं भारत सबसे ऊंच बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है और उस बीज को वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, तो बाबा समझाते हैं कि मैं वृक्षपति आता हूँ तो
भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। देखो भारत का क्या हाल हो जाता है। तो अभी मैं आकर तुमको समझाता हूँ कि सतो प्रधान बनना है तो केवल मुझे याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो कि आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब ब्रदर्स हैं क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं, भल कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन और क्यों जलाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो इतनी सुंदर समझानी बाबा की। अब बाबा आगे वरदान दे रहे हैं कि बाप की छत्र छाया में सदा मौन का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौन का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा आगे समझा रहे हैं कि जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौन में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प की विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं विशेष होती हैं और ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें यह निश्चय होता है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। फिर स्लोगन है आज का, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। अच्छा, ओम शांति।